हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें अंडर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम अंडर रूट 5 को क्या लिखेंगे, a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a एंड b क्या है, को प्राइम है, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और b क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अंडर रूट 5 का b से होगा और a का 1 से होगा। ठीक है, तो b अंडर रूट 5 इक्वल टू a 1 जा a, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे और आगे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो b अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, b अंडर रूट 5 इंटू बी अंडर रूट 5। तो b का जब b से मल्टीप्लिकेशन होगा तो b स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से होगा तो क्या आ जाएगा, 5। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 5 यहाँ b के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो a के साथ क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence b also will be divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने b लिख दिया है, यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, a डिविजिबल बाय 5, तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम 4 स्क्वायर लेते हैं। 4 स्क्वायर का क्या होगा, 16, जो कि किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब अगर हम 4 को देखें तो 4 भी किससे डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, सेम चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो ये जो हाफ स्टेटमेंट है कि a ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5, तो इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में कि a अपॉन 5, a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू c, और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर c इज क्या है, कांस्टेंट है। अब 5 को हम कहाँ ले जाएंगे, c के पास, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5c, और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 25c स्क्वायर। हमें मिला है a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि x इक्वल टू a है, x इक्वल टू b है, तो हम a इक्वल टू b लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर a है और x बराबर b है, तो a बराबर b हो सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। a स्क्वायर की प्लेस में हमने क्या लिख दिया, 5b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब 25 को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी जगह बराबर की साइन लगाने हैं, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है
वो क्या हो, एक सिस्टमेटिक दिखे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 = 5, 5 5 = 25। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, b² = 5 = c², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a² डिविजिबल था 5 से, यहाँ b² डिविजिबल है 5 से। तो जैसा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा था कि a² इज डिविजिबल बाय 5, हैंस और a ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, b² इज divisible by 5, hence b also will be divisible by 5, ठीक है। अगर b² डिविजिबल है 5 से तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा, ठीक है। मतलब a और b दोनों किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। जबकि हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे क्या लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब a और b एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, a किसी अलग नंबर से डिविजिबल होगा और b किसी अलग नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 and 5, 2 एक अलग नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होगा, एंड 5 इज डिफरेंट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होगा। तो 2 and 5 आर को प्राइम, ठीक है। यहाँ पे जब हमने आगे सॉल्यूशन किया क्वेश्चन का तो हम देख रहे हैं a एंड b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब a एंड b का एक फैक्टर क्या है, 5 है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है इस स्टेटमेंट का कि a एंड b आर को प्राइम। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, a एंड b हैव at least 5 as a one common factor। a एंड b के बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनमें से कुछ भी एक फैक्टर है दोनों का, ठीक है। आगे लिखेंगे, बट दिस इज contradiction of fact that a and b are co-prime, ठीक है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फैक्टर निकल आया 5a और b का, तो ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर incorrect assumption, hence √5 is irrational number, ठीक है। हमारे इनकरेक्ट assumption की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है। अगर हम इनकरेक्ट assumption नहीं करते तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज नहीं होता, इसीलिए √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये हम लास्ट में कंक्लूड करके लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 = a/b। अब देखो, पहले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, a और b को कोप्राइम माना था, ठीक है, कोप्राइम माना था। यहाँ पे इनको हम क्या मानेंगे, इंटीजर्स मानेंगे, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने उस क्वेश्चन में कोप्राइम माना था, यहाँ पे इंटीजर्स माना। तो इसके लिए आप याद रखिए कि कहाँ पे कोप्राइम लेना है, कहाँ पे इंटीजर, जहाँ पे सिंपल इंडिपेंडेंट अंडर रूट वाले नंबर्स होंगे, लाइक √5, √2, √3, √7। यहाँ सभी जगह आपको a और b को क्या लेना है, कोप्राइम लेना है। क्या लेना है, कोप्राइम लेना है, ठीक है। और जहाँ पे इन अंडर रूट वाले नंबर्स के साथ कोई दूसरे नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि यही इसी क्वेश्चन में है 3 + 2 √5 है, √5 अकेला नहीं है, तो यहाँ पे हमें a और b को क्या लेना है, इंटीजर लेना है। जैसे कि
6 माइनस √3 मिल जाता हमें। तो यहाँ पर भी हमें ए और बी को क्या लेना है, इंटीजर्स लेना है, ठीक है। जहाँ पे इंडिपेंडेंट अंडर रूट वाले मतलब सिर्फ अंडर रूट वाले नंबर्स होंगे वहाँ पे हमें ए और बी को प्राइम लेना है, और जहाँ पे अंडर रूट वाले नंबर्स के साथ और दूसरे नंबर्स भी मिलते हैं वहाँ पे हमें ए और बी को इंटीजर्स लेना है, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और b 0 नहीं है। ये रैशनल नंबर की क्या होती है, कंडीशन होती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जो इर्रेशनल नंबर है हमारा 2√5, क्यों √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है, इसको इक्वल के इसी तरफ रहने देंगे। बाकी और जो नंबर है जैसे कि -3 इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो a 1 ज़ा a और b का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा a -3b अपॉन b, ठीक है। अब देखो 2b √5 के साथ है तो हम √5 को अकेला रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा a -3b अपॉन 2b, b को भी 2 को भी हम कहाँ ले आए, इक्वल के इस तरफ ले आए, तो ये हो गया 2b। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा है, a एंड b आर इंटीजर्स, मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में √5 है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स हैंस a -3b अपॉन 2b is rational number, so √5 also will be rational number, ठीक है। √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है √5। तो क्या हो रहा है, ये जो हम फैक्ट जानते हैं कि √5 इर्रेशनल नंबर है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया ये। तो हम आगे क्या लिखेंगे, बट दिस फैक्ट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट √5 इज irrational number. So we can conclude that √5 is irrational number, ठीक है। बीच में एक लाइन और भी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, बट ये बहुत लंबा हो जाता है स्टेटमेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 एंड 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।